हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बच्चों? चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको बताया था कि हमें इंडियंस को हमारे डेमोक्रेसी में वोट देने का जो राइट है वही हमारा क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है बच्चों। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको वोट देने का राइट नहीं होगा, चाहे आप किसी भी जेंडर, कास्ट, क्रीड से बिलोंग करते हो, आपको वोट देने का राइट है। आप इंडियंस होने चाहिए और आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे पाओगे और अपना लीडर चूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो डेमोक्रेसी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो ये फ्रेंचाइज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। So in a democracy the universal adult franchise is important because of the following reasons. First is democracy is the government of the people, by the people एंड फॉर द पीपल। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी है वो किसके थ्रू बनाई जा रही है? लोगों के थ्रू, जो इंडियंस हैं उनके थ्रू, है ना। और किसके लिए? लोगों के लिए, और उन्हीं लोगों में से बनाई जा रही है। भाई जो लीडर आप चुन रहे हो, इस राइट के थ्रू, आप वोटिंग के थ्रू जो लीडर अपना चुन रहे हो, वो कोई आसमान से उतर के आ रहे हैं क्या? नहीं, हम और आप में से ही है ना। तो हम और आप चुन रहे हैं लीडर को, और हम और आप में से ही चुन रहे हैं। और किसके लिए चुन रहे हैं? हम और आपके लिए चुन रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेसी क्या है, सीधा सा जो ये लाइन है इसको आपको अच्छे से मतलब कि समझ लेना है, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया इंपॉर्टेंस का। देन सेकंड इज़ एवरी अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, द रिच और पुअर बैकग्राउंड इज अलाउड टू वोट। दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यस, यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है क्या, कि आप किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, रिच और पुअर, किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, आपको राइट है वोट करने का। तो यही राइट क्या है बच्चों? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। यस, और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? इक्वलिटी लाना, है ना। देखो, अब किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से, किसी भी जेंडर से आप हो, है ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा। बस क्या होने चाहिए? आप इंडियन होने चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, 18+ होनी चाहिए आप, तो आपको वोट देने का राइट है ना। और ये किस पर बेस्ड है? इक्वलिटी पर। पता चल रहा है ना यहाँ पर कि आपसे कोई कास्ट वगैरह नहीं पूछ रहा है, आप वोट दे सकते हो अगर आप 2-3 चीज़ें फुलफ़िल करते हो तो। ठीक है, तो ये क्या ला रहा है? ये इक्वलिटी ला रहा है। ठीक है, तो किस पर बेस्ड हो गया? ये इक्वलिटी पर। देन नेक्स्ट इज, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which this article address equality. यस, आपके बुक में आपके दिया हुआ है आर्टिकल 15 का एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको रीड करना है और आपको बताना है किस तरीके से वो इनइक्वलिटी और इक्वलिटी को बताता है ना। सो दिस आर्टिकल एड्रेसेस, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था वैसे, है ना। सो इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट। देखो, जो आर्टिकल 15 है वो आपको बताता है कि आप टोटल जो है किसी भी तरीके से शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, यहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो ना। कौन देता है आपको ये राइट? आर्टिकल 15 देता है। ठीक है, इसके अलावा वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, है ना, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे राइट्स आपको किससे मिल रहे हैं? आर्टिकल 15 दे रहा है ना। ठीक है, सो then wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? स्टेट की है। ठीक है, और स्टेट आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। देन नेक्स्ट इज, इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू
दैट ऑफ द अंसारीज। यस, स्टोरी में हमने देखा किसकी, वाल्मीकि की स्टोरी देखी हमने और अंसारीज की देखी। क्या सिमिलैरिटी आपको देखने को मिली? दोनों के साथ में पार्शलिटी हुई है ना, दोनों के साथ में भेदभाव हुआ। एक के साथ में हुआ रिलीजन को लेकर, ठीक है, उनको जो है घर नहीं मिला, रेंट पर घर चाहिए था, अंसारीज को घर नहीं मिला, वहाँ पर रिलीजन को लेकर पार्शलिटी उनके साथ में हुई। देन नेक्स्ट कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ में क्यों हुई? कास्ट को लेकर, है ना, तो दोनों के साथ में जो है भेदभाव हुआ, ठीक है। देन ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज इन द फॉलोइंग वेज। ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स ऑन द डेस्क और मैट्स, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलाउ नहीं किया गया था कि वो दूसरे बच्चों के साथ में बैठ कर पढ़े, है ना, उनके साथ बराबर बैठे, ठीक है, क्योंकि उनको जो है लो कास्ट करके कंसिडर किया जा रहा था। देन अंसारीज वर नॉट गिवन अपार्टमेंट्स ऑन रेंट इन द लोकेलिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन। यस, और अंसारीज जो थे वो हिंदू रिलीजन वाले लोगों के बीच में जो है अपार्टमेंट में रेंट से लेने के लिए फ्लैट लेने गए, लेकिन उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अदर रिलीजन से बिलोंग करते थे, है ना। So, Om Prakash Valmiki was discriminated against on the basis of caste. Yes, Om Prakash Valmiki जो है को कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेटेड किया गया। Then while Ansaris was discriminated against on the basis of religion. Yes, और अंसारीज के साथ में किसको लेकर डिस्क्रिमिनेटेड किया गया? रिलीजन को लेकर। तो दोनों के साथ में जो है इस तरीके से भेदभाव किया गया रिलीजन और कास्ट को लेकर। तो ये सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? यस, आपको क्या लगता है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है? डेमोक्रेसी में ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसा आपसे भी पूछ रहे हैं ना। तो देखिए, डेमोक्रेसी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। डेमोक्रेसी में जो है जो रूल हो रहा है ना, जो लीडर्स चूज़ किए जा रहे हैं वो किसके थ्रू? लोगों के थ्रू। और किसके लिए? हम लोगों के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंस है या डेमोक्रेसी की हम सोल देखें, जो आत्मा देखें, तो वो क्या है? लोग ही हैं, है ना। जहाँ पर लोग हट जाएंगे, है ना, लोगों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। जहाँ पर ये जो वोट देने का राइट है ये हट जाएगा, वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टूड इक्वलिटी। यस, लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोग समान हैं ना। ऐसा जो है डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि अगर सभी लोग इक्वल नहीं होंगे, है ना, अगर इक्वल ही नहीं है लोग, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की जो सोल है वो ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी को अगर आपको बताना है ना, इक्वलिटी को अगर आपको समझाना है तो कैसे समझाओगे आप कि किस चीज़ को लेकर इक्वल? कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके, किसी रीज़न को लेके, है ना, इस चीज़ को लेकर इक्वल है। तो वो इक्वलिटी का राइट आपको कौन दे रहा है? कानून दे रहा है ना। कानून दे रहा है तो वो किस का कानून दे रहा है? जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो कानून दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक तरीके से सोल हो गई इसकी। देन इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कह सकते हो आप इसे, इक्वलिटी इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यस, इक्वलिटी क्या है? एक तरीके से सार है, एसेंस है डेमोक्रेसी का। देन इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। यस, और अगर ऐसी पार्शलिटी की गई कास्ट क्रीड को लेकर तो डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। उसको उस कंट्री को या फिर उस रूल को आप डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से क्या है? इक्वलिटी पर बेस्ड है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे जल्दी करेंगे, इसे आप अच्छे से सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच।